दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों आज हम आए हैं गढ़मुक्तेश्वर में, ब्रिजघाट के पास गंगा मैया का मंदिर। दोस्तों इस मंदिर की खासियत है कि इसमें जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं ना, इन सीढ़ियों पे जब आप चलेंगे तो जो आवाज़ आएगी वो पत्थर पर चलने की नहीं बल्कि पानी पर चलने की आवाज़ आएगी। दोस्तों इस मंदिर की जो खासियत है, ये गढ़मुक्तेश्वर में जो गंगा मैया का मंदिर है, इसमें हर साल बहुत लोगों की जो श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। यह मंदिर 80 फीट ऊंचे टीले पर स्थित है। मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप कोई मन्नत मांगते हैं तो मन्नत ज़रूर पूरी होती है और उसके बाद जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आकर के चढ़ावा चढ़ाते हैं। मंदिर की एक विशेषता और भी है कि मंदिर की सीढ़ियों पर पत्थर मारने पर आपको ऐसी आवाज़ आएगी जैसे पत्थर आपने पानी में मारा हो। ऐसा लगता है जैसे कि मंदिर की सीढ़ियों से माँ गंगा आज भी छूकर बहती हो। दोस्तों गढ़ गंगा नगरी में प्राचीन एवं ऐतिहासिक गंगा मंदिर शहर की आबादी के एक छोर पर लगभग 80 फीट ऊंचे टीले पर स्थित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए कभी 101 सीढ़ी हुआ करती थी, किंतु अनेक बार सड़क ऊंची होने के कारण अब यहां पर केवल 84 सीढ़ी बची हैं। दोस्तों मंदिर की जो सीढ़ियों है ना, उनमें एक विशेष प्रकार का पत्थर लगा हुआ है, जिससे इन सीढ़ियों पर ऊपर से पत्थर मारने जाने पर इसके अंदर पानी में पत्थर मारने के जैसी आवाज़ सुनाई पड़ती है। दोस्तों गांव के जो पूर्वज हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनका कहना है कि मंदिर का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए पहले सीढ़ियां नहीं थी तथा इसकी चारदीवारी भी बहुत बाद में हुई। गंगा जी इस मंदिर से होकर गुजरती थी। अब गंगा ने अपना स्थान यहाँ से त्याग कर 5 किलोमीटर दूर अमरोहा जिले की सीमा में बना लिया है। पूर्व में मंदिरों की देखभाल की जिम्मेदारी जिला प्रशासन ने संभाल रखी थी और गंगा स्नान मेले से प्राप्त आय का 8वां हिस्सा मंदिर के रखरखाव में खर्च किया जाता था। प्रशासन के सहयोग से वर्ष 1885 से 1890 के बीच इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 101 सीढ़ियों का निर्माण कराया गया था। 200 सीढ़ियों के पास में एक पत्थर लगा हुआ है, जिस पर उस समय के जो जिला अधिकारी मेरठ SM राहट बहादुर और जो तहसीलदार थे हापुड़ के जोसेफ हेनरी का नाम आज भी उस पत्थर पर गुदा हुआ है। और दोस्तों वर्ष 1960 में जिला परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष विष्णु शरण दबलिस ने मेले से प्राप्त आय में से मंदिर के नाम पर आर्थिक सहायता न देने का नोटिस जारी कर दिया, जिससे इस मंदिर के रखरखाव का कार्य ठप हो गया। आजा 1 2 3 अभी तो बची ना मैं पागल अभी तो बची नहीं थी कैसी कोल्ड ड्रिंक ये गंगा पंडित जी नमस्कार। पंडित जी अपने चैनल के लिए एक वीडियो बना रहे थे और अब हम इस समय गंगा मंदिर इस समय हम गंगा मैया का मंदिर है ब्रिजघाट में गढ़मुक्तेश्वर वहाँ है। तो मंदिर में बड़ी हैरत हुई जब सीढ़ियों से ऊपर आते समय दूसरे लोगों के पैरों की आवाज़ जो सुनी, तो ऐसे नहीं लग रहा था कि जैसे वो लोग पत्थर पे चल रहे हो, सीढ़ियों पे चल रहे हो। आवाज़ इस तरह से आई जैसे वो लोग पानी में चल रहे हो। तो पंडित जी क्या रहस्य है इस बारे में, थोड़ा बताएंगे जरा हमारे बारे में? तो हम इतना कह सकते हैं कि ये प्राचीन गढ़मुक्तेश्वर जी गढ़मुक्तेश्वर प्राचीन श्री गंगा मंदिर के नाम से जाना जाता है। अच्छा जी। और गंगा मैया लगभग 1930 तक जी
1930 तक जी, गंगा मंदिर के सीढ़ियों से लग करके चलती थी। इसी मंदिर की सीढ़ियों से। इसी मंदिर के सीढ़ियों से 1930 तक। अच्छा जी, आज चल रहा है 2022। 2022 जी। और बताने वाले ये भी बताते हैं कि इसमें पहले सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई थी, कच्ची अच्छा सीढ़ियाँ जी, थी। जी जी, कच्चा घाट था जो लोग जी। स्नान करने जाते थे इसमें। अच्छा जी, ब्रिटिश टाइम पर किसी नवाब की ड्यूटी लगी हुई थी। कार्तिक मेला यहाँ पर लगता है, अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत जी बड़ा लगता मेला है लगता है। जी। तो उनके बारे में बताते हैं कि उनकी 3 बीवियाँ थी, उनके संतान कोई नहीं थी। अच्छा जी, उनके संतान नहीं थी, तो किसी ने बताया कि आप गंगा मंदिर में जाकर के वहाँ मन्नत मांगो, अच्छा शायद जी, कि आपकी संतान की प्राप्ति हो। जी, उन्होंने विश्वास करके यहाँ पर आया, मन्नत मांगी और वाकई में नहीं संतान की प्राप्ति हुई। तो वो पहले ही बोल दिए थे कि यदि हमारे संतान की प्राप्ति हो जाती है तो हम गंगा माई का ये मार्ग पक्का करवा देंगे। अच्छा जी, तो जी। उन्होंने जब भी जयपुर से पत्थर मंगवा करके सीढ़ियों को निर्माण करवाया, अच्छा पत्थर को लगवाया, जी, उनके नाम भी बाहर लिखे हुए हैं। बस इतना तो है कि मंदिर के बारे में बताते हैं कि लगभग ये 700 साल पुराना मंदिर है, 700 वर्ष पुराना मंदिर है। जी, इसका कोई डेट नहीं लिखा हुआ कि किसने बनवाया और कब बना। सीढ़ियों के बारे में जरूर है कि 1885-86 में सीढ़ियों का निर्माण हुआ। 1885-86 में अच्छा जी, लगभग 130-140 साल हो गए इसे जी जी, सीढ़ियों को। हाँ जी, उससे पहले हमने बताया कि कच्चा मार्ग था यहाँ। जी, अब रहस्य की बात ये है, बाकी तो सब माँ गंगा के बारे में जानते हैं हाँ कि किस जी। कारण से धरती में अवतरित हुई, जी। वो तो सबको पता है। पंडित जी, जो पूछने वाली बात ये है ना, ये तो आपने मुझे मंदिर का इतिहास और मंदिर की सीढ़ियों का इतिहास बता दिया। जी। अब जानने वाली बात ये है जिसको लेकर मैं भी बड़ा एक्साइटेड उसी आश्चर्य को मैं बताता हूँ, उसी पानी में चलने की आवाज आ रही उसी है। आश्चर्य को हम बताते हैं जी, कि लोगों का, देखिए हम लोग आस्था के पुजारी हैं, बिल्कुल, है ना। जी। मूर्ति को हम मानते हैं भगवान साक्षात, और ना माने उसमें आस्था हट जाए तो पत्थर है, ठीक है ना। हम लोग आस्था के पुजारी हैं। जहाँ तक इनकी माता के चमत्कार की बात है, तो आज तक ओए बालक, जी, आज तक किसी आदमी ने नहीं बताया कि इसमें किस चीज़ की आवाज़ है। अच्छा, तरह तरह की बातें उठ करके आती हैं कि बनाने वालों की कलाकारी, जैसे आगरा के ताजमहल में एक बूंद पानी हाँ जी, टपकता रहता जी है। जी, किसी आदमी का कहना यह है कि बनाने वालों को कोई चमत्कार है, कलाकारी, जैसे अच्छा। हावड़ा का पुल समझ लीजिए। जी, कोई आदमी जो हम आप जैसे आस्थावान है तो ये कहते हैं माँ गंगा का चमत्कार है, जी, जबकि इसमें कभी 101 सीढ़ियाँ थी, अच्छा जी, कभी इसमें 101 सीढ़ियाँ थी। जी, और हमने सन 2006 में इसमें 88 सीढ़ियाँ देखी, जो वर्तमान अब 84 सीढ़ियाँ हैं। आज ये 80 सन 84 सीढ़ियाँ हैं। जी, सन 2006 में इसमें 88 सीढ़ियाँ थी, अच्छा जी, और इसकी कुल 101 सीढ़ियाँ थी मंदिर की। अच्छा जी, जब ये रोड नहीं निकला हुआ था, ना ही इधर ज़्यादा बसावत थी, अच्छा, वो भराव होता चला गया, वो सीढ़ियाँ खराब दबती होता चली चला गई। गया और ये सीढ़ियाँ टूटती चली गई। जी, तो जब यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें आई और बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग, कई बार जी। ऐसा हुआ कि बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग इस रहस्य को देखने के लिए अपनी मशीनें लगा करके उसे देखे, अच्छा, और यहाँ तक कि सीढ़ियों को क्षतिग्रस्त भी किया गया, तोड़ा भी गया। जी, इसमें जो 84 सीढ़ी यानी 4 सीढ़ियों को इनमें तोड़ा भी गया। कुछ अच्छा। लोगों का मानना है कि खोखलापन है इसमें, कुछ लोग ये कहते हैं कि इसके अंदर पानी है, जी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, हम अपने आस्था से एक जरूर कह सकते हैं कि ये माँ भगवती का चमत्कार है। भैया सिर्फ एक ही सोच लास्ट में होगी, ये बात जोड़े कि माँ भगवती का भी कोई चमत्कार है। जब 1930 तक यहाँ पर गंगा जी बहती थी, तो हमारा ये मानना है कि हो सकता है कि माँ भगवती इसमें स्नान करने के लिए जाती जी, थी, और उनके पैरों की आवाज़ की वजह से जो आदमी जो आवाज़ प्रत्यक्ष आती रूप है। जी, ये प्रत्यक्ष रूप आज है जो आवाज़ आती है। हमारा मानना तो ये है। जी, लोगों ने तरह तरह की बातें उठाई कि जी इसमें खोखलापन होगा, ये कोई बनाने वाले ने अपनी कलाकारी छोड़ दी होगी, जी। लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, हम तो सिर्फ इसी बात को मानते हैं, और बड़े बड़े वैज्ञानिक हार गए जब इसे तोड़े सीढ़ियों को देखे तो इसमें अंदर बिल्कुल ठोस है, मतलब नॉर्मल सीढ़ियों की तरह बनी हुई है, नॉर्मल सीढ़ियों की तरह लेकिन बनी। आवाज़ क्यों आती है इसका रहस्य पे आज तक कोई आज तक। पर्दा नहीं उठा। अच्छा, इसका कारण क्या था? जी। पहले सन 2006 से पहले जी। इसमें कोई अस्थायी पुजारी नहीं रहता था। अच्छा जी, जिनके अंडर में है वो खुद ही इसके पुजारी थे, खुद ही इसका मालिकाना हक था उनका। जी, तो अपना सुबह शाम पूजा पाठ करके घंटे 2 घंटे बैठ करके चले जाते थे। अच्छा जी, रेगुलर कोई पुजारी यहाँ पर नहीं होते थे। जी। सन 2006 से मैं इसमें रेगुलर पुजारी हुआ। पंडित जी, आपका नाम क्या? हमारा नाम प्रेम नारायण शास्त्री है। जी, तो जब सन 2006 से हम इसमें रेगुलर पुजारी हुए,
उससे पहले लोग क्या करते थे, सीढ़ियों की आवाज़ सुनने के चक्कर में बड़ी बड़ी ईंट पत्थर उठा करके इसे फेंक देते जी थे। जी जो बहुत सारी सीढ़ियाँ हमारी टूटी हुई हैं, सारी क्या सारी करीब करीब टूटी हुई हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हैं ऊपर के छोड़ करके। और हमने कई चैनल के माध्यम से जो लोग आए भी उनसे आग्रह भी किया, जब उन्होंने वीडियो बनाए इस चीज़ को जानकारी दिए बताए, तो उन्होंने कहा बहुत बहुत बड़े चमत्कार हैं, उनके बारे में हम जरूर बता सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहूँगा हर चैनल के माध्यम से कि जितने भी हमारे आस्थावान लोग हैं, श्रद्धालु आते हैं, जी इनमें पत्थर न मारे। एक तो क्षतिग्रस्त होती हैं सीढ़ियाँ, आने वाला ये माँ भगवती का मार्ग है और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी मार्ग है, और ये दोबारा से बनाना बड़ा कठिन हो जाएगा, या कि हमें ये पत्थर तोड़ करके बनवाना पड़ेगा भविष्य में, लेकिन वो भी बातों में नहीं मिलेगा, कई लाख रुपए इसमें खर्चे होंगे। तो हमने सभी चैनल के माध्यम से ये जरूर आग्रह किया कि कोई भी श्रद्धालु आए तो इसमें ईंट पत्थर ना मारे, बल्कि चल करके आवाज़ सुने। एक साथ चलने पर आवाज़ नहीं आती है। हाँ जी, देखा मैंने। मुझे जब मेरे पहले आप आवाज़ नहीं नीचे आई। से चलेंगे तो हमें यहाँ पर बैठे महसूस हो जाएगा कि सीढ़ियों से कोई आ रहा है, यहीं से बैठे बैठे महसूस हो जाता है। अच्छा जी, पहली सीढ़ी पर पैर रखने पर, एक दो सीढ़ी चलने पर मुझे यहाँ से पता चल जाती है कि कोई सीढ़ियों से चढ़ करके आ रहा है, अच्छा यहीं पर बैठे बैठे। या आपको यहाँ पर बैठे रहिए 2-4 मिनट में, कोई यात्री उतरते हैं हाँ जी। उन्हें आप यहीं से बैठे महसूस कर लीजिए कि कोई आदमी चल अच्छा, रहा है। उनके पैरों की आवाज़ यहाँ मंदिर में अंदर एक साथ चलने से आवाज़ महसूस नहीं होती है, आगे पीछे चले अथवा नीचे झुक करके ताली बजाएं या पत्थरों में थपकी से लगाएं, हाँ जी। ऑटोमेटिक इसमें आवाज़ आने लगती है। आने लगती है। अच्छा, इस चमत्कार के वजह से कोई हमारे सनातन धर्मी हिंदू सनातन के नहीं लोग, बल्कि अन्य धर्म के लोग भी हमारे सीढ़ियों को बहुत नुकसान पहुंचाए। अच्छा क्योंकि बाहुल्य तो नहीं कहूँगा इस क्षेत्र को, लेकिन हाँ मुस्लिम भी तादाद से बाहर है, जी इस क्षेत्र में मुस्लिम भी तादाद से बाहर जी। है। अब उनके कोई मन्नत हो, शादी हो, कोई मैयत हो जाए, मर जाए, कोई शादी विवाह हो, जी। याद हो, तो इससे अजूबा को देखने के लिए वो आते हैं। तो पहले क्या करते थे, जैसे हमारे कोई श्रद्धालु हैं, उन्हें चीज़ों की जानकारी हो गई तो उन्हें सिर्फ एक ही बात की पता होती थी कि हम इसमें पत्थर मारेंगे तो आवाज़ आएगी। जी अब उसे हम जगह जगह बोर्ड बनवाए, लिखवाए भी, और हम बैठे रहते तो उन्हें रोकते हैं, प्यार से भी समझाते हैं, डांट करके भी समझाते हैं कि इसमें पत्थर मत मारो, जी। और हम उन्हें बताते हैं कि इस तरीके से आप चलो तो इसमें आवाज़ आएगी। तो जब कोई देख रेख नहीं होती थी तो वो लोग भी आते थे, 4 वो मारे, 10 दूसरे मार करके गए, जिसके कारण ये सीढ़ियाँ जिसके कारण टूटनी से शुरू हो गई थी। शुरू हो गई थी। इस चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहूँगा कि दूसरी बात एक और भी है, ये मंदिर हमारा थोड़ा सा छोटा है, शून्य पड़ा हुआ है, उसका एक कारण है, ये हाईवे से जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पर जितने भी हमारे अस्थायी तो कोई हमारे एमएलए और विधायक हुए नहीं जी। बाहर से आकर के बनते हैं, उनके माध्यम से कई बार बातें उठाई गई कि भाई गंगा मंदिर के लिए सुलभ मार्ग बनवाया जाए या हाईवे से जोड़ दिया जाए। जी बिल्कुल जरूरी। जैसे 3 किलोमीटर का इधर का ये टुकड़ा है, हाँ जी। बल्कि 2-2.5 किलोमीटर का है जी। यहाँ मंदिर से लेकर के 2-2.5 किलोमीटर या सीधे रेलवे क्रॉस करके जी मीरा रेती से आगे जा हाँ करके जी। और सीधे दिल्ली हाईवे मिल जाएगा, और 1-1.5 किलोमीटर का ये टुकड़ा सीधे चोपले तक ये दिल्ली हाईवे में मिल जाए। तो इस मार्ग को यदि सही तरीके से बनवा दिया जाए थोड़ा तो पर्यटन ये को बढ़ावा मिलेगा। बढ़ावा मिलेगा। अब बाकी ये बिल्कुल ही शून्य है। अब जैसे आज पूर्णिमा का दिन है जी और हम बिल्कुल पुजारी यहाँ पर शून्य बैठे हुए हैं, हाँ जी। जबकि गंगा जी में हम देखा जाए अभी बताते हैं 2 लाख श्रद्धालु आ गए जी स्नान किए। कार्तिक मेला यहाँ पर होता है, कई लाख पब्लिक यहाँ पर आती है, लगभग करोड़ों के तादाद में, एक अच्छा। 50 लाख पब्लिक होती है कार्तिक जी, मेले जी, में। लेकिन ये मंदिर सुबह शाम तक खुला रहता है, इसे शून्य रहेगा, पब्लिक को आने नहीं देते भाई, ना तो आने के लिए मार्ग है, ये सेक्टर वाइज सेक्टर बना दिए, बुलंदशहर सेक्टर के पब्लिक उधर से जाए, दिल्ली और गाजियाबाद उधर से जाए, बीच का ये रास्ता बिल्कुल शून्य कर देते हैं। जी जी तो ये थोड़ा सा मंदिर हमारा इस मामले में शून्य है कि जो बाहर से हमारे दर्शनार्थी लोग नहीं जा सकते। अब प्रचार प्रसार भी इसका कम है, और जबकि बड़ा भव्य बहुत प्राचीन मंदिर है। तो हमारे स्थान ऐसे हैं गढ़मुक्तेश्वर में जो बहुत ही ऐतिहासिक और प्राचीन है। एक तो गंगा मंदिर और दूसरा है मुक्तेश्वर महादेव नक्का कुआं। जी राजा नहुस को सर्पयोनि का श्राप मिला है, तो नहुस को वो, लेकिन लोग नक्का कुआं के नाम से उसे जानते हैं। अच्छा वो नहुसकूप है, जी जी राजा नहुस को श्राप मिला था सर्पयोनि का, जी तो है तो नहुसकूप, लेकिन वो नक्का कुआं के अपभ्रंश शब्द करके नक्का कुआं कहने लगे। अक्षय मुक्तेश्वर, गण मुक्तेश्वर, गणों की मुक्ति के कारण इनका नाम गण मुक्तेश्वर पड़ा। जी शिव पुराण के वर्णन के हिसाब से देखा जाए तो इसका नाम प्राचीन था शिव वल्लभपुर। जी प्राचीन इसका इतिहास उठा करके देखिए, इसका नाम था शिव वल्लभपुर। अच्छा शिव पुराण में ये वर्णित है। जी बाद में गणों की मुक्ति के कारण इसका नाम पड़ा गण मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर जी तो गण को अब गढ़ कर दिए, अपभ्रंश कर दिए, दिल्ली को जैसे दिल्ली कर दिए, जी जी तो अपभ्रंश शब्द कर दिए थे, है गण मुक्तेश्वर, लेकिन लोग कहते हैं गढ़ गढ़ मुक्तेश्वर गढ़ मुक्तेश्वर। और प्राचीन जितनी भी हमारी धरोहर हैं उसमें हर जगह गण मुक्तेश्वर ही लिखा हुआ है। जी तो मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर जिनके नाम से शहर बना, और दूसरा प्राचीन मंदिर। अच्छा
जी, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपने अभी देखा पंडित जी ने इस गंगा मंदिर के बारे में जो जानकारी हमें दी, उसके अकॉर्डिंग कभी लगभग 1930 के 1830 नहीं 1930 के आसपास इन सीढ़ियों का निर्माण हुआ था। नहीं, उससे पहले 1830 में सीढ़ियों का निर्माण हुआ। 1930 तक गंगा जी यहाँ से सीढ़ियों से लग करके चलती थी। 1830 में नहीं, 1885 और 86 सीढ़ियों का जो निर्माण हुआ है जी, 1885/86 में इन मंदिरों का निर्माण हुआ। मंदिर का नहीं, सीढ़ियों का। हाँ, पहले उससे पहले कच्चा मार्ग था। और 1930 तक गंगा जी यहाँ इन सीढ़ियों से होकर ही बहती थी। 1930 के बाद ही अपना स्थान छोड़ दी किसी कारणवश। जी जी, जो आज यहाँ से लगभग 7-8-10 किलोमीटर दूर, हाँ लगभग 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से दूर है। और उसका एक कारण भी बताते हैं लोग कि 1930 तक गंगा जी यहाँ से तो बहती थी। अच्छा, लेकिन 1947 में जो राइट हुआ था वो सर्वप्रथम कार्तिक महीने में 1947 में गढ़मुक्तेश्वर से ही राइट प्रारंभ हुआ था। अच्छा, अब कारण क्या बना, भगवती किस कारण से रुष्ट होकर के स्थान को छोड़ी। 1930 में यहाँ से 1 किलोमीटर छोड़ी और 1947 के बाद यहाँ से 5 किलोमीटर अपना स्थान त्याग दिया। अच्छा, हाँ जी, अब ये तिगड़ी पहुँच गई, लगभग यहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी है तिगड़ी की। चलो पंडित जी, जानकारी के लिए धन्यवाद। और अपने चैनल से जो दिखने वाले हैं बस उनसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे पंडित जी ने बताया कि गंगा मंदिर के दर्शन के लिए आओ। कभी अगर आप गढ़मुक्तेश्वर आते हैं, ब्रिज घाट आते हैं, तो गंगा मंदिर के दर्शन जरूर करें। आश्चर्य होगा आपको कि किस तरह से पत्थर की सीढ़ियों में से पानी पे चलने की आवाज आती है। देखने वाली चीजें, ऐतिहासिक चीजें जरूर देखने के लिए आए, लेकिन निवेदन यही है कि जो भी आए उन आवाज को सुनने के लिए सीढ़ियों पर पत्थर ना मारें। एक दूसरे के चलने के पैरों की आवाज से आपको अच्छे से आवाज आ जाएगी कि हाँ, गंगा मैया का चमत्कार। पत्थर मारने क्षति होती है ना, पत्थर मारने क्षति होती है इनकी।